अभिवादन स्वीकार करें। मैं उदय पठानिया। उम्मीदें, आस, ये कुछ ऐसे अल्फाज हैं जो भले ही टूटने के कगार पर हों, लेकिन जिसे इन अल्फाजों से मोहब्बत होती है वो पूरी जिंदगी इनके ऊपर भरोसा करता है। और इन दिनों एक ऐसा ही एक खत है जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, और इस खत में जो मजमून है वो बड़ा दर्द भरा है, और उसकी वजह भी यही है कि ये रोजगार से जुड़ा हुआ है। और जब रोजगार ना मिले तो होता क्या है कि एक उम्मीद, एक भरोसा, उसके लिए लोग तड़पते हैं, इधर उधर हाथ पांव चलाते हैं। तो प्रदेश के जो बेरोजगार युवा हैं उन्होंने भी एक तरह से कहें कि तड़पने की जो हद होती है उसे क्रॉस कर दिया है। ये खत क्या कह रहा है इसके ऊपर ज़रा ध्यान दीजिएगा, इनके जो अल्फाज हैं उनके ऊपर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये एक सिर्फ खत नहीं है। इस खत के अंदर उम्मीदें हैं, भरोसा है, और वो किससे है? हमारे सिस्टम से है, हमारी सरकार से है। तो वक्त ना जाया करते हुए उसी खत की तरफ चलते हैं। यह पत्र केवल शब्दों का एक समुच्चय नहीं है, बल्कि लाखों युवाओं की आवाज, उनके दिलों की धड़कन और उनके आंसुओं की गवाही है। यह उन युवाओं की एक पुकार है जिन्होंने अपने सपनों को आपके नेतृत्व में आकार लेने की उम्मीदों के साथ समर्पित किया था। यानी इस खत में युवाओं ने यह भी बता दिया कि भरोसा था आप पर, और अब जो आकार हमारे भरोसे ने लिया था वो तार तार क्यों हो रहा है। आगे इन्होंने ये भी लिखा कि 2 साल बाद आज हम वही युवा टूटते हुए विश्वास के साथ आपको एक अपील कर रहे हैं। सिर्फ परीक्षा की तारीख नहीं, बल्कि हमारे आत्मसम्मान, हमारे भविष्य की दिशा तय करने की भी दरकार है। खुद देखिए, सरकार के साथ दरकार शब्द को जोड़कर कितने सपने अपने इन्होंने इनके साथ जोड़ दिए हैं। आगे HPRCA का जिक्र करते हुए वे कहते हैं कि इसका गठन तो हुआ और हर युवा के भीतर एक नई उम्मीद जगी थी, ठीक वैसे जैसे प्रदेश की सेवा का सपना अब किसी मंजिल की ओर बढ़ने वाला था। हमें यकीन था कि मेहनत का फल मिलेगा, हमारी प्रतिभा को एक मंच मिलेगा, लेकिन 2 साल का वक्त, वह भी बिना किसी परीक्षा के, इसी उम्मीद को धुंधला कर चुका है। यही नहीं, सिर्फ प्रशासनिक देरी है, ये लाखों युवाओं के जीवन के सबसे अहम 2 सालों की कीमत है। अब वक्त की कीमत भी यहाँ पर इन्होंने गिनवा दी। लेकिन आगे क्या कहते हैं इसी खत में, जरा ये भी सुनिए। ये लिखते हैं, ये इंतजार केवल कागजों पर लंबी प्रक्रिया नहीं है, ये उन युवाओं की घड़ी की सुइयों की तरह महसूस हो रहा है जो पल पल अपनी उम्र, अपने सपनों और अपने संघर्षों को खोते जा रहे हैं। CDAC को परीक्षा संचालन का जिम्मा सौंपा गया था, लेकिन तैयारियां अभी तक अधूरी हैं। कितना बड़ा सवाल सरकारी सिस्टम पर इन्होंने यहाँ पर छोड़ दिया। ये आगे लिखते हैं, ये न केवल एक परीक्षा का इंतजार है, बल्कि उन युवा दिलों का विराम है जो अपनी मेहनत और उम्मीद को आपके सामने साबित करना चाहते थे। देखिए, इस खत में कितनी सारा दर्द है, कितनी सारी आहें हैं, लेकिन शायद ही कोई इसकी तरफ गौर करता हुआ आपको नजर आए। यही युवा इस खत में आगे लिखते हैं कि हमारे युवाओं का समय और आत्मविश्वास दोनों ही सीमित होते जा रहे हैं, क्योंकि आज स्थिति यह है कि जो अभ्यर्थी वर्षों से तैयारी कर रहे हैं वह अब उम्र सीमा पार करने के कगार पर हैं। सरकार बता दिया ना इन्होंने कि हम उस कगार पर पहुंच चुके हैं जिसके आगे बाद में सिवाय खाई के कुछ नहीं बचेगा, और इसके आगे जो लिखा है वो कलेजा चाक करने वाला है। ये लिखते हैं कि जो युवा इस खड़ी दीवार से टकराकर टूट रहे हैं वह अपनी उम्मीदों को छोड़ चुके हैं, कई तो अपने भविष्य को छोड़ने पर मजबूर हैं। क्या ये उन युवाओं की कीमत है जो दिन रात सिर्फ और सिर्फ प्रदेश की सेवा में खुद को अर्पित करने की प्रतीक्षा कर रहे हैं? सवाल एक बार फिर सरकार की झोली में डाल दिया है। आगे कहते हैं ना कि उम्मीद पर ही दुनिया चलती है, तो इनका रोजगार की उम्मीद टूटने का नाम नहीं ले रही है। ये आगे लिखते हैं कि जब तक CDAC पूरी तरह से तैयार नहीं हो जाता, तब तक HPRCA को पारदर्शी OMR आधारित परीक्षाएं तुरंत शुरू करने की अनुमति दी जाए। वर्ष 2022 की अधिसूचित भर्तियों के लिए परीक्षा तिथियां शीघ्र घोषित की जाए, ताकि युवाओं को एक स्थिर और निश्चित दिशा मिल सके।
अब यहां तक तो था दर्द, अब आगे जरा एक उम्मीद देखिए। और मैं चाहूंगा कि सरकार और सरकार के जो नुमाइंदे हैं, जो आला माहौल में रहते हैं, वो इन बदहाल युवाओं का भरोसा भी देख लें। इसी खत में ये आगे लिखते हैं कि आप हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और आपकी एक निर्णायक कार्रवाई, एक छोटे से कदम से हम लाखों युवा उम्मीदवारों को नया जीवन दे सकते हैं। हमारी उम्मीदें आपके पास हैं। हम जानते हैं कि आपकी संवेदनशीलता, आपकी समझ और आपके निर्णयों में शक्ति है, शक्ति जो हमारे सपनों को फिर से जीवित कर सकती है। ये सिर्फ नौकरी की बात नहीं है, ये आत्मसम्मान, अवसर और विश्वास की बात है। ये एक पूरी पीढ़ी की उम्मीदों और संघर्षों की बात है। और हम ये चाहते हैं कि आप हमें ये यकीन दिलाएं कि हमारे सपने, हमारी मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। और एक लाइन और ये साथ में दर्ज करते हैं, जब नेतृत्व में साहस, दृष्टिकोण हो तो भविष्य की दिशा स्वतः बन जाती है। आपने दर्द सुन भी लिया, उम्मीद करता हूं कि इस दर्द को आपने महसूस भी किया होगा। कितना भरोसा किया है, कितनी उम्मीदें रखी हैं सरकार के साथ। और जब ये उम्मीदें उस जवानी की हो जिस दौर में इन्हें प्रताड़ना का शिकार होना पड़ रहा है, जिस दौर में आदमी उमंगों में रहता है, उस दौर में ये युवा डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। और सवाल तो हम लोगों से भी बनता है, आम समाज से भी बनता है और मीडिया से भी बनता है कि आखिर हम पैरोकार हैं तो हैं किसके। बच्चे, युवा सब सड़कों पर। देश के हालात आज की डेट में कैसे हैं हर कोई जानता है, लेकिन एक युद्ध तो अंदर ही अंदर हमारा युवा भी लड़ रहा है, पर इसकी रिपोर्टिंग नहीं होती। धन्यवाद।